तो अगर C1 में देखें हिस्ट्री का ईडब्ल्यूएस का 45 नंबर पे एडमिशन हुआ है भाई ईडब्ल्यूएस में। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। साथियों, आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं और आपके मन में बहुत सारा उथल पुथल मचा हुआ है कि एडमिशन कैसे होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, किस यूनिवर्सिटी में मेरा होगा, ये क्या क्या होता है, इस सारी प्रक्रियाओं को अगर आप लेकर के चल रहे हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। मैक्सिमम जो आपका प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो की शुरुआत मैं एक सच्ची घटना, अपनी घटना से शुरुआत करना चाहता हूं। पहले इसको सुनिए और आप इससे रिलेट भी कीजिएगा। 2023 में मैंने एग्जाम दिया था सीयूटी पीजी। 2023 में जब मैंने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, एग्जाम दिया और एग्जाम की जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय बड़ा मन में, आपको भी पता है, जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं अपने देश की, उसमें इच्छा होता है एडमिशन के लिए। टॉप यूनिवर्सिटीज के रूप में अगर देखें तो जेएनयू होता है, ड्यू होता है, बीएचयू होता है और उसके बाद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है। कुछ लोग पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा तो कुछ लोग कहते हैं कि अब कुछ है ही नहीं। जैसे दिव्यकृति सर का आपने नाम सुना, यूपीएससी के फील्ड में, वो कहते हैं कि नौकरियां, वो कहते हैं कि करने के लिए तो एक आईएएस है, बाकी सब तो नौकरियां हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं वो ना। मैं एकदम रिकॉल नहीं कर पाया, इंस्टेंट आ गया, मैं सोचा भी नहीं था इस बारे में बोलूंगा। तो ये सारी जो यूनिवर्सिटीज है ना, इसको यूनिवर्सिटी जो माना जाता है, सारा मारा मारी यहीं पे है। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज को कोई पूछता नहीं है, एडमिशन लिया नहीं लिया, बहुत लोग छोड़ देते हैं। अब बिलीव नहीं करेंगे, कई लोग ऐसे हैं जो जेएनयू में के लिए एडमिशन के लिए एग्जाम देते हैं, नहीं होता है, बैक ले लेते हैं, कहते हैं अब अगला साल फिर देंगे, फिर अगला साल देते हैं। ऐसा चल रहा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए एक्चुअल में, लेकिन हो रहा है, आप क्या ही कर सकते। तो इस घटनाओं को लेकर के हम भी तैयारी कर रहे थे और ये सोच के कि मेरा एटलीस्ट एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज में हो जाए। मैंने होशो हवास में एग्जाम की तैयारी किया और 1-1.5 महीना मैंने तैयारी किया था। अपनी और भी पृष्ठभूमि थी, वो सब चीजों को मैं नहीं बता रहा। तो 1.5 महीना हमने ठीक ठाक तैयारी किया, एग्जाम दिया। हमारे जमाने में 100 क्वेश्चन आते थे, तो उसमें से क्या हुआ, मैंने केवल 62 क्वेश्चन बना के आया। बड़ा खतरनाक है, मैं लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाया। शायद कुछ लोग का हुआ हो ऐसा कि वो लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाए, तब तक टाइम आउट। और हमारे साथ ये है प्रॉब्लम। मैं ऐसा नहीं कि मैं प्रैक्टिस नहीं किया था, मैं प्रैक्टिस भी किया था, पेड कोर्स भी खरीदा हुआ था, सब कुछ किया, लेकिन ये हमारे साथ घटनाएं घटित हो गई। अब तो मेरा अलग ही। जैसे मैं घर पे आया तो अब देखा कि हाँ चलो कट ऑफ क्या होता। तो कट ऑफ देख रहे हैं तो कोई कह रहा कि 240 जाएगा, कोई कह रहा कि नहीं नहीं हमें तो लग रहा है 260 जाएगा। अच्छा, ये 260 और 240 जो होता है ना, जेएनयू में 300 पे ही कट ऑफ लगता था पहले भी। केवल जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं उसी पे, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ही लगता है। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज 400 पर लगाती थी, मतलब 25 जो क्वेश्चन पूछते, जनरल क्वेश्चन रहता था उसमें 100 मार्क्स का। तो इन सारी यूनिवर्सिटी, जैसे बीएचयू हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, पौंडीचेरी, बाकी सारी यूनिवर्सिटी जेएनयू को छोड़ के सब 400 पे करती थी और जेएनयू करता था 300 पे। और जेएनयू के लिए लोग कट ऑफ क्या बता रहे थे, 220 जाएगा, 240 जाएगा, 260 जाएगा। धक 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 हो रहा है भाई, सारे जोड़ लो तभी एडमिशन ना हो पाए, है ना। बीएचयू के लिए भी कम नहीं, अगर ये 260 कर रहा तो बीएचयू के लिए क्या करा, इससे 10-20 नंबर कम कर लो, ऐसा। अब ऐसे सोच के बड़ा दुख हुआ, ऐसे कैसे होगा, क्या होगा। अब रिजल्ट आया तो उसमें जो मेरा स्पेसिफिक सब्जेक्ट था उसमें 121 नंबर आया, है ना। और जो जनरल पेपर था तो उसमें 60 नंबर आया। ये कुल मिला के अगर देखें तो 181 मार्क्स हो गया। ये किसमें से हो गया, 400 में से, 400 में से। तो बहुत कम है। अगर परसेंटेज के रूप में अगर देखोगे तो मैं इंस्टेंट ऐसे निकाल दिया, ऐसे बस 45% के अप्रोक्स में आएगा ये, है ना, 45% के अप्रोक्स में आएगा। तो इतना कम हो गया। अब इसके बाद तो बड़ा परेशानी। अब जब हम सर से बात कर रहे हैं जो कि 5 साल से इस फील्ड में, मैं आपको देखो क्यों मैं सुना रहा कि अब किसी पे मत जाओ कि वो क्या बोल रहा है और क्या होगा, कभी कभी अपनी भी बातें सुनना है। मैं इसलिए आपको बता रहा कि इस फील्ड के वो 5 साल से, सीयूटी से पहले वो जेएनयू में, बीएचयू में एडमिशन के लिए लोगों को गाइड करते थे, पढ़ाते थे। उन सर से जब बातचीत हो रहा है तो वो क्या बता रहे हैं कि नहीं अनूप, ये अब तो इस सब में तो अब सोचो नहीं। क्या हुआ फिर, उन्होंने रिकमेंड किया कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात करो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा करो, पंजाब करो, राजस्थान करना है तो राजस्थान कर लो। ऐसे यूनिवर्सिटीज अब बीबीयू को भी टारगेट कर सकते हो, ऐसा उन्होंने बता दिया और कहा कि हो गया, अब इससे ज्यादा करोगे पैसा वेस्ट है। मैंने अब क्या करूं, अब हमारे पास विकल्प ये होता है, और हम हिंदुस्तानी परंपरा, भारतीय परंपरा के हैं, तो हम लोग क्या कर सकते, टीचर की बातें लकीर होती है।
लक्ष्मण रेखा है, पार नहीं करना, तो वही सच है। और ये होना भी चाहिए, मतलब आमतौर पे वो 5 साल 7 साल आगे हैं तो हम लोग सच मान लेते हैं, लेकिन सच तो मानना है। पर मैं यही बोलता हूं कि थोड़ा कभी कभी अपना भी दिल का बात मान लेना चाहिए। एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में अप्लाई कर दिया और मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया काउंसलिंग। जब आपका रिजल्ट आएगा काउंसलिंग करना पड़ता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको भांति भांति की चीजें मैं बताता रहूंगा। और ये भी एक दुख है, चैनल के मैं जब देख रहा था स्टूडियो में तो केवल 20% अप्रोक्स लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। जितना लोग देखते हैं 80% प्लस लोग हैं जो कि सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो मैंने क्या चाहता हूं कि मैं आऊं, कहूं कि तो नमस्कार, ये देखिए ये भी मेरा चैनल है, ये भी मेरा चैनल है, ये कंटिन्यू ग्रुप रिसर्च है, ये कंटिन्यू ग्रुप यूजी के लिए है, ये तो मैं 10वीं का बोर्ड पढ़ाता हूं। मतलब 3 मिनट का वीडियो बनाऊं और उसमें 2 मिनट 50 सेकेंड यही करूं, तब सब्सक्राइब करोगे? अरे करो बे, गजब है। तो ये क्या हुआ, अब देखो 2023 की मैं बता, तो यहां पे हमने कर दिया अप्लाई, यहां पे हमने काउंसलिंग कर दिया, 2 जगह हो गया। अब लास्ट में यहां इसलिए नहीं कर पाया कि उस समय यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना पड़ता था, मैं सेलेक्ट नहीं किया था। मैं कुछ ही यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया था जो हमको लग रहा था कि वहां जाना चाहिए। ये गलती था मेरी, हमको ऑल सेलेक्ट करना चाहिए था। हालांकि अब तो ये बवाल नहीं है, आप सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही खत्म हो गया, क्योंकि उस समय शुरू में बड़ा परेशानी हो रहा था, बहुत सारे लोग नहीं किए तो नहीं कर पा रहे थे। तो इससे छोटी यूनिवर्सिटीज को बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि आमतौर पे लोग बीएचयू दिल्ली सब अरे इसी में एडमिशन लेंगे, एग्जाम देने से पहले तो अलग ही रहता है। तो लोग वही सेलेक्ट करते थे, बाकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से इसको हटा दिया गया कि सेलेक्ट करने वाला बात नहीं रहेगा, आप एग्जाम दीजिए और कहीं भी काउंसलिंग करवाइए, है ना। तो इस सब जगह पे हमने करा नहीं पाया क्योंकि हमने सिलेक्ट नहीं किया था। तो ये 2 हो गया। और भी हमने 1-2 यूनिवर्सिटीज दिल्ली में, क्योंकि यूपीएससी ऐसा मैं सोच रहा था कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस में तो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि वहां चले जाएंगे तो वहां तैयारी करेंगे, तो वहां के मैंने कुछ किया था। बाद में पता चला कि वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, तो छोड़ दो यार, है ना, उसमें तो अपने पास कहीं नहीं, पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। तो फिर मैं, अब इतना तो हो ही जाता है एडमिशन, और सर ने भी कह दिया था। फिर लास्ट में जब अंतिम दिन चल रहा था काउंसलिंग का, बीएचयू का अंतिम दिन चल रहा था और दिल्ली यूनिवर्सिटीज का, मैं क्या सोच रहा था कि करूं ना करूं, है ना। तो यही सब मन में दुविधा चल रहा था। 2 यूनिवर्सिटी हमने काउंसिल कर दिया था, सर से बात किया तो बोला कि ठीक है 2 में हो जाएगा तुम्हारा, आप स्टेज नहीं लो, हो जाएगा काम। अब इतना पे, और उन्होंने और रिकमेंड किया कि यहाँ ओपन हो रहा है, रीओपन, तो आप यहाँ कर सकते हो। फिर मैं सोचा कि करूं तो क्या करूं, पर लास्ट में जब चीजें हुई और काउंसलिंग, बीएचयू के काउंसलिंग में बस 2-3 दिन बच गया था, तो रहा नहीं गया। मन से आवाज आ रहा था कि भर देते यार, 300 क्या ही लगेगा, कब वो ऐसे आदमी खर्च कर देता है। फिर मन में आया कि भर दो बे, तो फिर मैं सोचा कि भर देते हैं। और मैं सर को बताया नहीं, मैं सोचा कि मैं भर देता हूं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसे भी नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, बीएचयू में भर दिया, दिल्ली में भी भर दिया, है ना, अप्लाई कर दिया हमने। जब रिजल्ट आया तो अब लास्ट में होने की चांसेस रहेगी ना, क्योंकि पहले से ही टीचर गलत नहीं थे, उनका पूरा एजम्पशन था कि हाँ कटअप इतना जाएगा तो इसका तो आ नहीं पाएगा। तो हमने तो इसलिए भरा था कि कहीं लास्ट तक मेरा हो जाए, तो लास्ट तक होगा ना, तो लास्ट तक वेट होगा ना। अब फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में निकल रहा, हमारा आ नहीं रहा है। तो पहले मेरा हो गया यहाँ, तो मैं सेंट्रल में गुजरात चला गया, और गुजरात गया, वहीं पे रहा, अच्छा नहीं लगा, हम कहा कि अब तो यहाँ से जाना है। तो ये जो बीबीयू है ना, वो स्पोर्ट के लिए बुला रहे थे, और मेरा जो था उसमें थोड़ा सा से, जो इनका रेगुलर राउंड चल रहा था उसमें थोड़ा सा से बच गया था, 3 नंबर से मेरे ख्याल से। तो अब क्या हुआ, स्पोर्ट में तो मेरा हो जाता, पर ये स्पोर्ट है कि स्पॉट है, उसमें मेरा कंफ्यूजन। और इनको फोन करो तो उठाते नहीं है। 5-7 दिन इनको हमने फोन किया कंटिन्यू, गुजरात से इन्होंने फोन उठाया नहीं, रिस्पॉन्स कुछ दिया नहीं, और मैं किसी से पूछो तो कुछ बता नहीं रहे। नया सिस्टम था तो बहुत लोग बता नहीं पा रहे थे, है ना, और मैं सर्च भी नहीं कर पाया, और ये सब चीजें खोज नहीं पाया कि अब क्या करना है। तो मुझे लगा, लास्ट में हमें क्या पता चला, हो ये तो ऑफलाइन था। किसी सज्जन ने बताया जो सीनियर थे कि आपको तो जाना चाहिए था, तो हम तो अब जा नहीं पाते। तो हम जब सब प्रक्रिया खत्म हो गया था तो 2 दिन लेट हो गया था। तो मैं क्या सोचा कि जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर मान जाएंगे तो ठीक है, क्योंकि गुजरात बहुत दूर है बिहार से दोस्त। तो हमें क्या करना होगा, नजदीक रहते, लखनऊ में रहते तो ठीक रहता। तो यहाँ पे अप्रोच करने के लिए हम यहीं रहे। अभी लखनऊ चारबाग पहुंचने से पहले दोस्त फोन करता है कि अनूप मेरा तो बीएचयू में हो गया है, तुम अपना भी देख लो। संयोग से उसका और हमारा सेम नंबर था 181, वो ओबीसी से था, ईडब्ल्यूएस से। और मैं भी चेक किया ईमेल पे, मेरा भी बीएचयू में हो गया था, कांग्रेचुलेशन, मजा ही आ गया, है ना। तो
उसके बाद मैं फिर ये यूनिवर्सिटी गया नहीं, 4 से फिर मैं बीएचयू का बनारस आने के लिए गाड़ी पकड़ा और फिर यहाँ बीएचयू आकर के फिर देखा कैसा है और अच्छा लगा। हम कहे चलो बढ़िया है ना, खुशी हुआ। सर को भी फोन किया, बताया सर को कि सर मेरा तो हो गया। आप तो बोले थे निकल जाता है ना, लगता है कि नहीं हम ही हैं। कभी कभी तो अपन को ही, जैसे यूपीएससी वाले को क्या लगता है कि अपन ही लक्ष्मीकांत है ना, तो ऐसे ही लगा कि अरे अपन तो कुछ कर लिए। तो सर को बोला तो सर बोले कि पहले पैसा पेमेंट करो फिर बात करते हैं। तो उसमें वो आता था सीट लॉक करने के लिए, फिर 2500 रुपये हमने पेमेंट किया। अब देखो, तो ये सारी घटनाओं से आपको क्या सीखने को मिला? इससे ये सीखने को मिल रहा है कि कोई कुछ भी बोल रहा है, आप अब ऐसा नहीं कि मतलब कट ऑफ बहुत लो है और ऐसे में आप करेंगे अप्लाई तो फिर मुश्किल तो होगा, पर एक मैं आपको सर्टेन चीज बताता हूं, आप इस पर वर्क करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, है ना। मैं हूं आपको हेल्प करने के लिए। इसमें करना क्या है, देखो किसी भी यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ जाता है वो कट ऑफ किस पे डिपेंड करता है। ऐसा तो नहीं कि मतलब 2023 में कट ऑफ है मान लो कि 60% पे, है ना, 60% पे, फिर 2024 में क्या हो जाएगा कि ये 90% हो जाएगा, और 2025 में क्या होगा कि ये 10% पे आ जाएगा। क्या आप इस बात पे एग्री करते हैं? कभी नहीं, इट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ये होता क्या है, एक्चुअल में ग्राफ होता है ना, एक ग्राफ होता है। जैसे बीएचयू का ही आप एज्यूम कर लें कि बीएचयू का कट ऑफ इस तरह से लग रहा है, क्या ऐसा टोटल परसेंटेज वाइज आप सोचिए कि 2023 में 60% अगर किसी ने ला दिया था टोटल मार्क्स में से तो उसका हो गया, और किसी ने 90% लाया तब हुआ, और किसी 25 में क्या हुआ 10% लाया तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, एक ग्राफ होता है, ये ग्राफ है ना। अब क्या होगा कि 25 में हो सकता है 23 में क्या होगा कि थोड़ा सा ये नीचे रह गया होगा, है ना, चाहे यहीं पर रह गया होगा। 24 में थोड़ा सा ऊपर चला गया होगा। अब 25 में क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, है ना, उसके बाद और थोड़ा नीचे हो सकता है, फिर और थोड़ा ये हो सकता है। ये एक ग्राफ होता है, समझ रहे हो आप, ये ग्राफ चलता है, मतलब इसी के आसपास ये रह सकता है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं हो कि ऐसा नहीं होगा, एक नया ग्राफ बनाते हैं, ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसा हो गया फिर ये ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा ग्राफ नहीं होता, बहुत कम की चीजों में चलता है। तो आपको काम क्या है, आप जिस यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, है ना, उसको आप देखिए कि उसका कट ऑफ कितना था पिछले बार, उससे पिछले बार कितना था, एक ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कीजिए, है ना। हमें तो कई यूनिवर्सिटीज का लगभग याद ही है ना, वो हम लोग तो सोच लेते हैं इतना नंबर आया तो यहाँ यूनिवर्सिटी में हो सकता है, 3 साल काम समय होता है ना, और इसी में हमने दिया ही है। तो अब क्या हुआ, अब इस तरह से जब आप देखेंगे, इस तरह से होगा नहीं, इस तरह से पैटर्न फॉलो करेगा। तो अब पिछले बार अगर मान लो किसी यूनिवर्सिटीज में आपके सब्जेक्ट में लास्ट में 150 पे हो गया है, बीएचयू मान लेते हैं, आपके कैटेगरी में 150 पे हो गया है, और आपका क्या हुआ, आपका 140 नंबर आया। अब किसी भी सब्जेक्ट के हैं, वो अपना सब्जेक्ट देखो कि उस सब्जेक्ट में उस कैटेगरी में कितना गया है नीचे तक, है ना। पिछले बार बीएचयू ने 5 रेगुलर लिस्ट निकाले थे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ऐसे करके 5 निकाले थे। उसके बाद उन्होंने स्पोर्ट राउंड 1, स्पोर्ट राउंड 2 ऐसा निकाला। तो आप जब वो देखेंगे लास्ट में फिर वो कहां तक गया था, अब मान लो कि ये राउंड 5 में दिखा कि 150 तक गया था, तो आप चेक करोगे ना। तो आप जब चेक करेंगे, जब ऐसा पाएंगे और आपका 140 आया है, तो आपका ये जिम्मेदारी है फॉर्म यहाँ अप्लाई करना। ये किसी से पूछने वाली बात नहीं है। हाँ, आपको आ नहीं रहा है, आप कट ऑफ खोज नहीं पा रहे हैं और बहुत दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ आ रही है, और ये नहीं चाह रहे हैं कि हम कुछ गलती ना हो जाए या हम कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा कंडीशन होता है तो आप काउंसलिंग सपोर्ट ले लो, है ना। जैसे कि आप ये प्रक्रिया को भी फॉलो कर सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो चीजें लिखी हुई है ना। मैं तो सपोर्ट करने के लिए है ही हूँ। पिछले बार मैंने 800 लोगों का लगभग सपोर्ट किया था, तो पिछले बार तो अलग कंडीशन था, है ना। लेकिन इस बार मैंने बहुत सारे एग्जाम हो गया है और मैं नहीं चाहता कि मैं अनवांटेड बहुत सारे लोगों से बात करूं, तो हमने एक सर्टेन अमाउंट रख दिया है 199, है ना, प्लस योर चॉइस, है ना। ये बहुत जरूरी है। अब जितना ही अगर हमें देंगे और हम किसी दूसरे तरफ से फ्री होंगे तो हम आपको ज्यादा समय दे पाएंगे, है ना। तो आप इस प्रक्रिया फॉलो कीजिए। कुछ भी आपको दिक्कत है टिल एडमिशन, है ना, ऐसे तो कंटिन्यू ग्रुप से आप जुड़ते हैं तो आप जीवन भर के लिए साथ हैं, पर आप मान लीजिए कि मतलब एक तो होना चाहिए ना कि एक सर्टेन लिमिट क्या है जिस पे आप दावा कर सकते हैं, तो वो है टिल एडमिशन। टिल एडमिशन तक हम आपके कांटेक्ट में रहेंगे। व्हाट्सएप पे हम कभी कॉल कर ले, कभी कॉल पे बात हो जाएगी, कभी चैट में बात हो जाएगी। जो प्रॉब्लम होगा हम लोग सोल्यूशन निकाल लेंगे। किस यूनिवर्सिटी में आपको काउंसलिंग करना है, किस में नहीं करना है, कोई दुविधा है, भांति की चीजें हैं। कुछ लोग कहना है कि सर जनरल से मैंने सीयूटी में फॉर्म अप्लाई कर दिया था, अब ईडब्ल्यूएस बनवा लिया, ओबीसी बनवा लिया, अब क्या करूं, अब बीएचयू में करूंगा तो ओबीसी सेलेक्ट कर दूं क्या? अरे कैसे कर सकते हैं?
अच्छा मान लो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, भांति भांति के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, तो हर चीज का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टिल एडमिशन आपके मैं कांटेक्ट में रहूंगा, ठीक है। तो ये चीजें बातें हैं, प्रक्रिया को आप फॉलो करेंगे, है ना। पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे भेजना है इस नंबर पे, उसके बाद आपसे हमारी बात हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये आपको बता रहा था कि इस तरह से पैटर्न फॉलो होगा, तो इसमें आपको बहुत घबराने की बात नहीं, बस इतना सा चेक करना है। और मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी में अगर आप हैं और आप 100 नंबर ला दिए हैं, 100 नंबर अगर आप ला दिए हैं, तो आपका एडमिशन अच्छे यूनिवर्सिटीज में हो जाएगा। साथ ही देखो ये जो बीबीयू है ना, ये आप इधर उधर की यूनिवर्सिटी ऐसे मत मानो, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के लिए, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज। पिछले बार HUQP 18 जो पॉलिटिकल साइंस है हाई कट ऑफ गया था, लेकिन अगर आप बीबीयू का देखोगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसी से वहां एडमिशन होता है, वहां तो सीयूटी के मार्क्स के आधार पे, जो सीयूटी जो एडमिशन प्रक्रिया है कि हाँ सीयूटी का एग्जाम दिए हैं तो आपका हो रहा है, तो मार्क्स के आधार पे बच्चे खत्म हो गए। तो फिर उन्होंने यूजी में जो रिजल्ट आया था उनका कि आपका फाइनल ये पूरा जो हुआ है, कितना परसेंट आप यूजी में आपका आया है, तो नन सीयूटी वाले को भी एडमिशन लिए हैं, सीट खाली रह गई। सोच रहे हो आप, मतलब कि आप सीयूटी एग्जाम नहीं दिए हो, उसके बाद भी हम तुम्हारी एडमिशन ले लेंगे हो, खाली बताओ, आ जाओ खस। अब देख रहे हो ये बीबीयू हल्के मत लो, टॉप यूनिवर्सिटीज है ना, और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट इससे तगड़ा है। तो आप सोचिए, तो अगर आप सीयूटी दे चुके हैं और 100 नंबर आप ला दिए हैं, तो भाई ऐसी यूनिवर्सिटी तो एकदम मिलेगी, किसी नहीं मिलेगी। पॉलिटिकल साइंस में अगर लड़कियों को देखा जाए तो आया अच्छा खासा आ गया था नीचे, 130 तक ले बीएचयू में एडमिशन हुआ है लड़कियों का पॉलिटिकल साइंस में, है ना। तो हिस्ट्री का तो और नीचे चला गया था, मैं उसमें नोट भी किया हूं, है ना, आपको मैं अभी थोड़ा देर में शेयर भी करूंगा। अब इस बात को ध्यान दीजिए, जब आप देखेंगे, जब चीजें देखेंगे आपको पता चलेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपका एडमिशन अच्छा जगह हो जाएगा। बस 100 से ज्यादा नंबर आपको आने हुए चाहिए, ये जरूरी है। इसके बियॉन्ड हम लोग और जो भी कुछ हो सकता है हम लोग इसको निकाल सकते हैं। चलिए मैं कॉपी भी निकाल लिया, इसमें मैंने कुछ वर्क किया है। अब देखिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज मानी जाती है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी तो बीच है यहाँ पे, अगर वहां गया कोई साथी बन गई या बन गया तो मजा ही है ना, पढ़ाई भी और इंजॉयमेंट के साथ बीच है। सोचो इतना मस्त यूनिवर्सिटीज और नाम धाक भी है। 128 तक 128 ईडब्ल्यूएस पर यहाँ पे एडमिशन हुआ है ना, 128 पे यहाँ ईडब्ल्यूएस पे एडमिशन हुआ है, 125 पे भी पिछले साल हुआ है। बताओ इतना अगर आप ला देते हैं, पॉलिटिकल साइंस मतलब ज्यादा, हिस्ट्री वगैरह का इससे कम ही गया होगा। अपने सब्जेक्ट खोजना है आपको, है ना। अब दूसरा सब्जेक्ट भी मैं आपको बताता हूं, देखो हिस्ट्री का अगर देखें बीएचयू में हिस्ट्री का देखें, C1 में जो बीएचयू में यूजी नहीं किया है उसको C1 बोलते हैं, और जो बीएचयू में किया है यूजी फिर पीजी करना चाहता है बीएचयू से, उसको C2 कैटेगरी बोलते हैं, कोटा लगता है ये। तो अगर C1 में देखें हिस्ट्री का ईडब्ल्यूएस का 45 नंबर पे एडमिशन हुआ है भाई ईडब्ल्यूएस में, कैन यू बिलीव। और आप परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, और यूट्यूब पर अरे जब लिखते हैं ना कि बहुत ऊपर जाएगा तो इसे परेशान होते हैं, आप इंटेंशन पाने के लिए किया जाता है। अब घबराओ नहीं, बताओ 45 नंबर आप नहीं लोगे, हद है यार। आप बिलीव नहीं करेंगे, डॉक्टर हरि सिंह गौर में एमबीए के एडमिशन के लिए वहां -10 नंबर पे बच्चा गया था। बताओ वो ससुर क्या पढ़ा था -10 नंबर लाया था भाई यार, -10 नंबर। वो काउंसलिंग कराने के लिए वहां गया था, ऑफलाइन हुआ था पिछले बार डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में। बताओ -10 नंबर पे, मतलब वो जाके कुछ नहीं करता, किया होगा उसका माइनस आ गया था, मतलब गलत ही हो गया बहुत सारा क्वेश्चन उसका। तो ऐसे में उसका एडमिशन वहां हो गया था। यहां ओबीसी की अगर बात करें, यही हिस्ट्री बीएचयू की बात कर रहा हूं, हिस्ट्री में बीएचयू की बात कर रहा हूं, C1 कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस पर 45, ओबीसी में 23 पे एडमिशन हुआ है, 23 पे, मतलब 300 में से 23 नंबर आप ला दिए, ओबीसी से है तो एडमिशन हुआ है। बताओ क्या ही बोले। अनरिजर्व में है, आप अनरिजर्व में है तो 77 पे आपका एडमिशन हुआ था, 300 में से 77 नंबर आप ला दिए तो आपका एडमिशन यहां पे हुआ है ना। इस तरह से बात। इकोनॉमिक्स का मैं आपको बता देता हूं, इकोनॉमिक्स जो डीएवी है इसका एफिलिएटेड कॉलेज, 80 नंबर पे वहां एडमिशन हुआ है ओबीसी का, है ना, 80 नंबर पे एडमिशन हुआ है। ईडब्ल्यूएस का देखो 121 यहां पे दिखा रहा है। अगर आप होम साइंस का देखो तो वीकेए में 28 नंबर पे एडमिशन हुआ है, कैन यू बिलीव।
और आप परेशान हो रहे हो कि क्या होगा कैसे होगा। भाई BHU आपको मिल रहा है 28 नंबर पे है, सोचो आप। इंग्लिश का अगर बात करें, इंग्लिश डिपार्टमेंट में आपको ये डीएवी अनरिजर्व का है, और डीएवी क्वाइड है, लड़कियों और लड़का दोनों के लिए है। अगर आप लड़का भी हैं और आप इंग्लिश में 102 नंबर लाए थे तो अनरिजर्व में एडमिशन हुआ है। अगर ओबीसी से थे इंग्लिश में तो 54 पे हो गया है। एएमपीजी में 67 पे हुआ था, और ये सब किस में से, 300 में से भाई, 300 में से था ये, है ना। ये सब सोचिए। और जब आप और नीचे जाएंगे तो आपको और भी ये चीजें दिखेगा कि इससे भी कम गया है। अगर ड्यू के बात कर लें तो ड्यू का जो कट ऑफ था ना, उन्होंने लिस्ट नहीं निकाला था, पर हमने वहां जो पिछले साल एडमिशन हुआ है, कुछ कैंडिडेट से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि लगभग 200 के आसपास जिसका था उसका हो गया था खुशी खुशी, है ना। तो कितना गया था लोएस्ट, वो तो खोजना मुश्किल है ड्यू के लिए, पर इतना आप मान के चले कि 200 तक हुआ था तो उसका हो गया था। पर पिछले बार 200 पे हुआ था, इस बार नहीं होगा। ये पॉलिटिकल साइंस का मैं बात कर रहा, इस बार पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ कम ही जाएगी, मॉडरेट लेवल का है, मैक्सिमम लोग यही बोल रहे हैं। और मैं तो खुद पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में बैठा हुआ था तो मैं तो देखा, है ना, तो मुश्किल तो हुई है। तो ये इस बार कम जाएगा। तो अगर हम ड्यू के लिए बात करें तो अगर आपका ड्यू के लिए अगर हम देखें तो देखो, अगर 170 से लेके 180 तक ले आपका नंबर आ जा रहा है पॉलिटिकल साइंस HOQ पे 18 में, तो आप ड्यू के लिए भी सेफ हैं, है ना। 200 नंबर तक आप ला दे रहे हैं तो आप समझिए कि जेएनयू के लिए आप सेफ हैं। तो सेफ तो कहना ऐसा उचित नहीं रहेगा, कितना जाएगा कोई नहीं कहता, पता 200 अगर आपका आता है तो आप काउंसलिंग जरूर करना। 170 तक आता है तो आप वहां करिए, और यदि आपका 150 तक आता है तो आप BHU में काउंसलिंग हर हाल में करिए। और यदि आप लड़की हैं तो 130 तक आता है तो भी करिए, क्योंकि 130 पे यहां हुआ था पिछले बार, तो इस बार तो हट गया है तो थोड़ा कम ही जाएगा। तो 120 भी आता है तो भी करिए। मैं आपको शुरू में कहा कि 23 में हमारे सर ने मना किया था, और वो इधर उधर के आदमी नहीं थे, और कोई आपके नथु खरा इधर आसपास के कोई दोस्त नहीं था, वो 5 साल से इसी सब में लगे हुए हैं, और उनका प्रेडिक्शन गलत भी नहीं था, पर लास्ट में मेरा हो गया। तो ऐसा लास्ट में अगर आपका कुछ जो आप ड्रीम मान के चल रहे हैं उसमें अगर हो जाए तो 2-400 के बारे में आप मत सोचिए। 200-400 तो आते रहता है जाते रहता है। हम रिचार्ज करने में आजकल देखो तो सीधे 250-300 का हो गया है ना। तो इतना तो रिक्स आपको लेना चाहिए। मैं यही कहूंगा, बहुत अच्छा है, आसान है, बहुत मुश्किल की बात नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि आपका अच्छा मार्क्स आ जाए ताकि आप अप्लाई कर दें, काउंसलिंग आप करेंगे, आपका एडमिशन हो ही जाएगा, लास्ट तक आपका हो ही जाएगा। आपको थोड़ा रिलैक्स लेना पड़ेगा, है ना। कट ऑफ ऐसे फर्स्ट लिस्ट में हाई जाता है, क्यों जाता है मैं आपको बताऊंगा किसी दूसरे वीडियो में, अभी वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, और आप क्या फील करते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी विचार है मैं यथासंभव आपको रिप्लाई दे दूंगा। आप इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। आप जरूर बताइएगा है कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब, नहीं तो फिर वही जय हिंद जय भारत।